इंजन के अंदर आपने काफ़ी बार सुना होगा ये कंप्रेशन रेशियो ये है, कंप्रेशन रेशियो ये है। तो बेसिकली ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। जो कंप्रेशन के बारे में पहले ये समझते हैं कि कंप्रेशन होता क्या है। कंप्रेशन क्या होता है कि जो जो हमारी कंप्रेशन रेश मशीन है वो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करती है। जैसे स्प्रिंग है, ये इसको कंप्रेस कर रही है, इसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। अब ये कितना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंजन के लिए। बेसिकली क्या होता है, जब हमारा इंजन के अंदर जब एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है तो वो क्या होता है, जो हमारा पिस्टन है उसे कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का रीज़न ये है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके, यानी एनर्जी ले सके। इसको कंप्रेशन जब करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि इंजन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इसकी थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। अब थर्मल एफिशिएंसी को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो बर्न होकर जो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट का यूज़ करके इंजन अच्छी एफिशिएंसी देता है। इसको हम बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी। अब आपने कंप्रेशन को समझ लिया होगा, अब समझते हैं हम कंप्रेशन रेशियो। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो पिस्टन होता है वो जब सबसे नीचे होता है यानी बॉटम डेड सेंटर की तरफ होता है, तो उस टाइम में जो सिलेंडर का वॉल्यूम हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे उसका सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया 130। जब उसको कंप्रेस करते हैं यानी पिस्टन हमारा मूव होता है, वो जब टॉप डेड सेंटर की तरफ पहुंचता है तो उसका जो क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया उसको मान लेते हैं 10। जब हम टोटल वॉल्यूम में से हम क्लियरेंस वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं तो उसका कंप्रेशन रेशियो निकलता है 13:1। तो ये आ गया हमारा कंप्रेशन रेशियो। अब कंप्रेशन रेशियो को समझते क्या है, बेसिकली समझते ये है कि जो इसकी जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस कर दिया है, यानी कंप्रेस करने का मतलब 1 का 13वां भाग तक हमने इसको कंप्रेस कर दिया है, तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन रेशियो। ये हमारी गाड़ी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। पेट्रोल इंजन के मुकाबले जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। इसका अंदाज़ा हम इसके कंपोनेंट को देख सकते हैं। जो इसका कंपोनेंट है इसके साइज़ में कितना डिफरेंस है। ये इसका जो हेड है, सिलेंडर हेड है डीजल और पेट्रोल इंजन का। जो अब पेट्रोल इंजन का जो हेड है वो लगभग, इसका जो बोर है वो ज़्यादा सीसी का है और डीजल इंजन में कम होता है। और बेसिकली क्या होता है, इसका पिस्टन होता है पेट्रोल इंजन का, वो एज़ कम्पेयर टू डीजल के मुकाबले यानी डीजल के मुकाबले वो कम दूरी ट्रैवल करता है। यानी जब पिस्टन जो टीडीसी पे मूव करता है तो उस टाइम में उसका जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो ज़्यादा बचता है, लेकिन डीजल इंजन में क्लियरेंस वॉल्यूम बहुत ही कम बचता है। जैसे कि हम पिस्टन देख सकते हैं, जो डीजल इंजन का पिस्टन होता है उसके अंदर से होल टाइप का थोड़ा होता है। जब ये कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने के कारण क्या होता है, इंजेक्टर इसके अंदर फ्यूल को स्प्रे करता है। स्प्रे करने के बाद ये बर्न होता है। तो इस कंडीशन, इसलिए जो इसका पिस्टन को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है टीडीसी की तरफ, तो इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा हाई होता है। और इसका जो स्ट्रोक लेंथ होते हैं डीजल और पेट्रोल इंजन के मुकाबले, जो डीजल इंजन का स्ट्रोक होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो इस कारण से इसमें ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो मिलता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन के। तो यही रीज़न है हमारा, जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है। अब आपने जान लिया है कि कंप्रेशन रेशियो किसका ज़्यादा होता है। अब इसके डेटा के बारे में जान लेते हैं। जो पेट्रोल इंजन का डेटा होता है उसका लगभग 8 से 12 जो कंप्रेशन रेशियो होता है, और डीजल इंजन में जो होता है 15 से 20 के आसपास कंप्रेशन रेशियो होता है। बेसिकली क्या होता है, जो मॉडर्न इंजन यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर टर्बो चार्जर लगे होते हैं, सुपर चार्जर लगे होते हैं, लेकिन जो सुपर चार्जर होता है वो इंजन की ही पावर से चलता है, तो इसलिए इसका यूज़ जो पैसेंजर कार होती है उसमें नहीं करा जाता। जो रेसिंग कार होती है उसमें सुपर चार्जर का यूज़ करते हैं। अब जो टर्बो चार्जर है वो क्या करता है, जो इंजन के एग्जॉस्ट है उससे चलता है। तो अब इस मॉडर्न जो जितने भी इंजन आ रहे हैं पैसेंजर कार आते हैं उसमें हम टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं। अब थोड़ी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं इन दोनों की। तो ये क्या करता है, एयर को सक करके कंप्रेस करके इंजन में फिर भेजता है। तो टर्बो चार्जर का बेसिकली काम ये होता है और सुपर चार्जर का भी यही काम होता है। तो अब इससे कंप्रेस एयर को भेजने से क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो इंजन होता है उसके अंदर कंप्रेस एयर जब जाती है तो पिस्टन को क्या कहते हैं, कंप्रेस कम करना पड़ता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को। इसको हम डेटा समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो नॉर्मल इंजन होता है बिना टर्बो चार्जर का, उसका रेशियो मान लेते हैं 10:1 होता है इंजन का। जब इसमें टर्बो चार्जर लगा देते हैं तो इसका रेशियो हो जाता है 9:1 हो जाता है। अब जब हमारे इंजन जो हाई एक्सेलरेशन पे होती है यानी तेज़ स्पीड में होती है, लगभग 100 या 120 की स्पीड में होती है, तो उस टाइम में इसका कंप्रेशन रेशियो हो जाता है 8:1, यानी पिस्टन को कम काम करना पड़ता है और पिस्टन पे कम जोर पड़ता है। और कम जोर पड़ने के कारण इसकी जो होती है जो कंपोनेंट की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। अब डीजल इंजन में समझते हैं।
तो डीजल इंजन में जो बिना टर्बो चार्जर का जो होता है इंजन होता है उसका कंप्रेशन रेशियो होता है 16:1 मान लेते हैं। जब इसमें टर्बो चार्जर लग जाता है और टर्बो चार्जर घूमने के बाद इसका कंप्रेशन रेशियो 15:1 हो जाता है और हाई एक्सेलरेशन पे इसका कंप्रेशन रेशियो 14:1 हो जाता है। बेसिकली जो मॉडर्न इंजन आ रहे जो हमारे जैसे XUV 700 जो हमारा महिंद्रा की कार आई है उसमें जो टर्बो चार्जर का यूज़ करते हैं तो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इसमें क्या होता है कंप्रेशन रेशियो को कम कर देता है और इंजन की जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ बढ़ा देता है। तो टर्बो चार्जर यूज़ करने का हमारा एक फ़ायदा ये होता है, लेकिन जो टर्बो चार्जर का हम इसका कंप्रेशन रेशियो माने तो लगभग 8 से लेके 8.5 रेशियो के आसपास होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब आपने देखा है कि जो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम क्यों होता है, डीजल इंजन का ज़्यादा क्यों होता है। बेसिकली क्या होता है, पेट्रोल इंजन के कम जो कंप्रेशन रेशियो रीजन होने का ये है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल के मुकाबले। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जैसे मतलब जो हमारा पेट्रोल है वो एज़ कम्पेयर टू डीजल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से जलता है, कंप्रेस करने पे ये ज़्यादा जल्दी जल जाएगा, तो इसलिए इसका कंप्रेशन रेशियो काफ़ी कम रखा जाता है। जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी पेट्रोल ये 3-4 जगह से जलने लग जाता है सिलेंडर के अंदर। तो उससे क्या होता है पिस्टन को ज़्यादा हार्म पहुंचता है और सिलेंडर बॉक्स भी डैमेज हो जाता है। तो इसलिए वजह से हम जो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो काफ़ी कम रखा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए जो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन।